व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्वैप एंड मैक्सिमाइज। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और हम सच में इसे बहुत आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और मैं 2-3 दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहा था, इसी वजह से यार। दिवाली का सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसलिए। और अब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना रोज रोज वीडियो डालने के लिए। और आओ अब क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, उसमें हमें क्या उसको समझना बहुत आसान है। हमें उसमें एक एरे गिवन है और उसको बोल रहा है कंसिडर एज अ सर्कुलर एरे, ठीक है। हमें देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमें जो एरे गिवन है उसके एलिमेंट्स को हमें इस तरह से शफल करना है कि शफल होने के बाद जो एरे बनेगा ना, उसमें एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस का सम मैक्सिमम होना चाहिए, दैट्स इट। एडजेसेंट एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये 4218 एरे है। हमें इस एरे को इस तरह से शफल करना है कि एडजेसेंट एलिमेंट जो है ना, उनका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस का अगर हम सम कर देना तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने इस एरे को इस तरह से शफल कर दिया, 1824 बना दिया इसे। अब देखो, एडजेसेंट एलिमेंट 1 - 8, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला। 8 - 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला। 2 - 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला। और एरे ने बोला था कि एरे जो है ना सर्कुलर एरे है, तो 4 और ये 1, इनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल दिया, आया 18। और वही हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है, दैट्स इट। टेंशन मतलब ये क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे लेके चलेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि जो एरे है उसके एलिमेंट को हमें इस तरह से शफल करना है कि शफल करने के बाद एडजेसेंट एलिमेंट्स के एब्सोल्यूट डिफरेंट का सम मैक्सिमम हो, दैट्स इट। और यहाँ पे मेन बात यह है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो n log n है। यानी कि क्वेश्चन ने खुद हिंट दे दिया कि भाई सॉर्ट कर दे एरे को। और हमें सॉर्ट करना भी है यार। सॉर्ट करने की मदद से ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो फिर आओ यार, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। लेकिन उससे पहले एक चीज यहीं पे देख लो यार। हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें ऐसे एलिमेंट्स को शफल करना है इस तरह से कि एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस ना मैक्सिमम हो। तो भाई मैक्सिमम डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? और यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्यूट डिफरेंस की। तो मैक्सिमम डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो मेरे को इस एरे में से सबसे मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए दो एलिमेंट के बीच में। तो भाई वो दो एलिमेंट कौन से होंगे? भाई एक सबसे छोटा एलिमेंट, एक सबसे बड़ा एलिमेंट। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ही मैक्सिमम होगा ना। तभी तो यहाँ पे 1 और 8 को साथ में ले लिया। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट यहीं से मिल गया। आओ यार, अब इसे लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे पूरा इसको अच्छे से समझ लेंगे। मैं अभी भी उसी बात पर स्टिक रहूंगा कि हमें ना एक एरे गिवन होगा, उसमें एलिमेंट्स को हमें इस तरह से शफल करना है कि एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। और मान लो कोई रैंडम एरे ले लिया, 2 1 3 5 6 4, ठीक है। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी मेरे को एक चीज बता दो। दो एलिमेंट अगर मेरे को चाहिए जिनमें मैक्सिमम होना चाहिए डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात है, तो प्लस माइनस मत देखो। लेकिन दो एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनमें डिफरेंस मैक्सिमम हो इस एरे में से। तो भाई वो दो एलिमेंट कौन से होंगे यार? कॉमन सेंस की बात है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, इन दोनों का ही तो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस। और तो किसी का नहीं होगा ना। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 1। लार्जेस्ट क्या है? 6। तो हमें क्या चाहिए? 1 और 6 हमें साथ में चाहिए। ओके। लेकिन ये जो एरे है, इसमें मेरे को पता कहाँ है कि स्मॉलेस्ट कहाँ पड़ा है, लार्जेस्ट कहाँ पड़ा है? अरे भाई, क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या गिवन थी? n log n। तो एक काम करना, इस एरे को सॉर्ट कर ले, फिर पता चल जाएगा। पहले इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट पड़ा होगा और आखिरी इंडेक्स पे लार्जेस्ट पड़ा होगा, दैट्स इट। तो एक काम कर, इस एरे को तो पहले सॉर्ट कर ले। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6। ओके। तो अब क्या तेरे को पता है कि स्मॉलेस्ट कहाँ है, लार्जेस्ट कहाँ है? हाँ भाई पता है, ये रहा स्मॉलेस्ट और ये रहा लार्जेस्ट। ओके, कितना आसान था यार। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए था। तो भाई मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 1 और 6 का ही होगा ना। बाकी सब तो उससे छोटा होगा ना मैक्सिमम डिफरेंस। यानी कि दो एलिमेंट में सबसे ज्यादा दूरी, वो तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में ही होगी ना। ओके, तो एक काम करते हैं, हम अपना जो आंसर वाला वेक्टर बनाएंगे ना, जिसमें हमने एरे के एलिमेंट को शफल करना है इस तरह से कि एडजेसेंट एलिमेंट जो है उनका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम हो। तो यार उसमें 1 और 6 को ना साथ में ले लेंगे। ओके, क्योंकि देखो 1 स्मॉलेस्ट है, 6 लार्जेस्ट है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस तो इनका ही होगा। चलो ठीक है, तो ये हमें पहला पेयर मिल गया। अब दूसरा पेयर जो होगा, वो हमें यहाँ पे एलिमेंट चाहिए जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा 6 के साथ, है ना।
क्योंकि 1 और 6 एडजेसेंट एलिमेंट है। 1 का तो साथ ही हमें मिल गया 6। अब 6 के इधर भी तो हमें डिफरेंस निकालना है ना किसी एलिमेंट से, और वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा यार? 2 3 4 5। इन चारों एलिमेंट में से यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका मैं 6 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस करूँ तो मैक्सिमम आ जाए? ऑफ कोर्स 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? भाई इन चारों में 2 सबसे छोटा है। अगर मैं सबसे छोटे एलिमेंट का डिफरेंस 6 के साथ करूंगा तो ही तो मैक्सिमम आएगा ना। बहुत कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। 4 3 2 1। किसका डिफरेंस ज्यादा है? इसका। तो क्या आएगा? 2। ओके, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 हमारा यहाँ पे आ चुका है, 6 आ चुका है, 5 आ चुका है। इन्हें हटाओ। ओ सॉरी, 1 2 6 आ चुका है तो इन्हें हटा दिया हमने। 3 4 और 5 बचे। अब यहाँ पे 2 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट आएगा इन तीनों में से भाई जो सबसे ज्यादा वो हो, सबसे 2 और उस एलिमेंट का डिफरेंस सबसे ज्यादा आ जाए? भाई 5 आएगा, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस 1 होगा, 2 और 4 का 2 होगा, और 2 और 5 का होगा 3। ओके, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो बचा है 5। अब 5 के साथ कौन आएगा? 4 आएगा या 3 आएगा? भाई 3 आएगा, क्योंकि 3 का ज्यादा होएगा। और फिर एक ही एलिमेंट बचा है, वो है 4। तो अपना एरे बन गया। बस दैट्स इट, यही अपना आंसर वेक्टर था। और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें ना दोस्त एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है भाई? देखो, हमने इस एरे को पहले तो सॉर्ट कर दिया था, जिससे पहला एलिमेंट हो जाए सबसे छोटा एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट हो जाए सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस ना सबसे ज्यादा होगा, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। फिर एरे इतना सा बचा। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे भाई, सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे। तो 2 और 5 ये बन गए ना अगले पेयर। स्मॉलेस्ट 1 था, लार्जेस्ट 6 था। दोनों हमने लिख लिए। तो अब किसकी बारी? सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट की। तो फिर हमने 2 और 5 लिख लिए। ओके, फिर एरे इतना छोटा बचा। अब थर्ड स्मॉलेस्ट और फोर्थ थर्ड लार्जेस्ट। तो हमने 3 और 4 लिख लिए। ओके, कितना इजी पैटर्न फॉलो हो रहा था यहाँ पे। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे ये एरे को हमने सॉर्ट कर लिया था, 1 2 3 4 5 6। तो हम लॉजिक समझ गए हैं भाई कि सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर दे, और फिर अपना आंसर वेक्टर जो है वो कैसे बनाना है भाई। सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ले ले, यानी कि 1 और 6 ले ले। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ले ले, यानी कि 2 और 5 ले ले। फिर थर्ड स्मॉलेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट ले ले, यानी कि 3 और 4 ले ले। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आपको एक और चीज बताऊं, हमें ना आंसर वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि तू इस एरे की ऐसी परम्यूटेशन रिटर्न कर, नहीं। क्वेश्चन ने बोला है कि तू ये जो अपना एरे है इसकी ऐसी परम्यूटेशन लगा, मतलब बना, और फिर इन एलिमेंट के एडजेसेंट एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम वो रिटर्न कर। ओके, तो यानी कि हमने एरे तो बना लिया ये वाला। इस परम्यूटेशन का जो हर एलिमेंट के एडजेसेंट एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, उनका सम सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये हमें एरे रिटर्न नहीं करना भाई, हमें वो सम रिटर्न करना है। तो इस एरे बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई बिना बनाए हम कैसे कर देंगे? अरे यार दोस्त, कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन। पहला एलिमेंट जो है सबसे छोटा है, आखिरी एलिमेंट सबसे बड़ा है, दूसरा एलिमेंट सेकंड स्मॉलेस्ट है, तीसरा एलिमेंट ओ सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट है। एरे सॉर्ट है ना, तो वही तो हम इसमें कर रहे हैं एरे में। तो एक काम करते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं, आई और जे। आई पॉइंटर सबसे छोटे एलिमेंट पे और जे पॉइंटर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट पे। और अब क्या करेंगे भाई? वही करेंगे जो नीचे कर रहे थे। एक काम करते हैं, एक सम वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें क्या प्लस करेंगे? एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका? 1 और 6 का। और 1 और 6 क्या है? ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे। यानी कि ए आर आर ऑफ जे माइनस ए आर आर ऑफ आई, या फिर ए आर आर ऑफ आई माइनस ए आर आर ऑफ जे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस में तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या प्लस करेंगे? ए आर आर ऑफ जे माइनस ए आर आर ऑफ आई। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? देखो, 1 और 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? 6 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस। और 6 क्या है? ए आर आर ऑफ जे, यानी कि प्लस ए आर आर ऑफ जे। और 2 क्या है भाई? आई यहाँ पे है, तो 2 क्या है? I+1, यानी कि माइनस ए आर आर ऑफ I+1। दैट्स इट यार, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस और इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस हम सम में प्लस कर देंगे। और जैसे ही, कब तक ये लूप चलेगा? आई को हम आगे लेके जाएंगे, जे को हम पीछे लेके जाएंगे, तो वाइल
आई लेस देन जे है तब तक ये लूप चलेगा। और ये सब होगा, फिर आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस इजीली। दैट्स इट यार, कितना आसान हो गया यहाँ पे। तो अगले इटरेशन में आई यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से यही सब होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, एआर ऑफ जे माइनस एआर ऑफ आई, यानी कि 5 और 2, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया। ओके, इन दोनों का हो गया। फिर किसकी बारी थी, 5 और 3 की, तो वो इससे हो जाएगा, एआर ऑफ जे यानी कि 5 माइनस एआर ऑफ आई प्लस 1, यानी कि एआर ऑफ आई प्लस 1 यानी कि 3। ओके, तो इन दोनों का भी हो गया। चलो ठीक है, फिर आई यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पे आएगा। फिर से सेम चीज, जे माइनस आई यानी कि 4 - 3। ओके, 3 और 4 का हो गया। फिर जे माइनस एरर ऑफ आई प्लस 1, यानी कि 4 - एरर ऑफ आई क्या है, 3। तो 4 - 4 आई प्लस 1 यानी कि 4। और 4 - 4 तो हर आइट्रेशन में जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो इसके बाद ये लूप ना रुक जाएगा, क्योंकि अगली आइट्रेशन में आई वो जे जो है यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो ये लूप रुक जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यार एक चीज तो रह गई ना, और वो क्या चीज थी, ये एरे ना सर्कुलर एरे गिवन था। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, सबका ले लिया। लेकिन दोस्त 4 और 1 का डिफरेंस लेना रह गया, तो वो हम कैसे करेंगे भाई, एक ही तो चीज है, वो हम मैन्युअली कर लेंगे। आई आगे जा रहा था और जे पीछे जा रहा था, ये लूप तब रुक गया जब आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो फिर जो अपना एक डिफरेंस है जो रह गया, वो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना मिडल पे, एन माइनस, अगर एरे एन साइज का है, तो एलिमेंट n/2 इंडेक्स पे जो पड़ा होगा 4, तो वाइल लूप के बाद वो हम अपने आप ही कर लेंगे। सम में क्या प्लस कर देंगे भाई, ए आर ऑफ पहला एलिमेंट कहाँ है, 0, प्लस ARR ऑफ n/2। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे कोड था, एकदम बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले जो एरे है उसको सॉर्ट कर लेते हैं, ARR डॉट बिगिन, ARR डॉट एंड। सॉर्ट करने के बाद एक इंट आई ले लेते हैं 0 से, इंट जे ले लेते हैं ARR डॉट साइज -1 से, और फिर वाइल लूप चलाएंगे जब तक आई लेस देन जे है। तब तक क्या कर भाई, जो अपना सम है उसमें प्लस कर दे। क्या प्लस कर दे, ARR ऑफ जे माइनस ARR ऑफ आई। फिर सम में क्या प्लस कर दे, ए आर आर ऑफ जे माइनस ए आर आर ऑफ आई प्लस 1। दैट्स इट यार, यही दोनों चीजें हमें करनी थी। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तब एक चीज करनी और रह जाएगी, वो है सर्कुलर एरे है, तो पहले और आखिरी एलिमेंट का। तो जब हमने सॉर्ट किया होगा तो भाई आखिरी एलिमेंट मिडल पे आ चुका होगा, तो एक काम कर, सम में प्लस कर दे ए आर आर ऑफ जो पहला एलिमेंट है प्लस ए आर आर ऑफ मिडल वाला एलिमेंट। एक्चुअली उनका डिफरेंस, एक काम करते हैं, एरे सॉर्टेड है ना, तो माइनस ए आर आर ऑफ 0। दैट्स इट। ओके, और एक काम करते हैं, सम वाला वेरिएबल भी बना लेते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा कोड हो चुका है। एक काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सम को, और अब इसे कंपाइलन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। एक काम करते हैं, इंट एन इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज। चलो, और एरर आ गया जो आना ही था, हमने वाइल लूप में दो स्टेटमेंट लिख के खत्म कर दिया भाई, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कौन करेगा दोस्त। अब आओ, सिली मिस्टेक्स गाइस। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा वही हमने कोड में लिख दिया। तो फिर आओ यार, बिना किसी तरीके से सबमिट करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, हमारी स्टिक हो गई 244 डेज की। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली।